हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैम्पियन ऑफ एसएससी। दोस्तों, अभी रिसेंटली में एसएससी स्टेनोग्राफी का सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम हो चुका है और जितने भी जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को कुछ बच्चों के द्वारा मुझे मेल और मैसेजेस पे आए हैं। तो दोस्तों, आज सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। जो भी आज सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं वो आपके एसएससी स्टेनो में। ठीक है फ्रेंड्स, जो पूछे गए प्रश्न हैं ये आपके बिल्कुल 100% सही और सटीक उत्तर के साथ आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं पहला इस वीडियो को शुरू करूं तो उससे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा रवि, शुभम, सुहेल, पूजा, प्रियंका एक्सेप्ट्रा, जितने भी बहुत से नाम थे तो कुछ बच्चों के नाम लिए हैं मैंने यहाँ पर, सभी के लिए है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एग्जाम में उन सभी एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करते हैं। पहला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कौन सा था, तो दोस्तों वह है आपका विंग्ड रेडर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। नेक्स्ट था आपका एग्जाम में कि हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वह कौन थे, दोस्तों वो थे आपके संगीतकार और गायक। तो संगीतकार और गायक थे आपके एसपी बाला सुब्रमण्यम। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में अभी इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पुस्तक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है, तो दोस्तों वो थे आपके विकास खन्ना। तो विकास खन्ना है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक। ठीक है फ्रेंड्स, तो किताबों से क्वेश्चन आ रहा है और निधन से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वो इसने क्वेश्चन ये नहीं पुट किया कि ये कब बनाते हैं, उनने पूछा है कि थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी पर्यटन और ग्रामीण विकास। ठीक है फ्रेंड्स, और 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि किस भारतीय कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की आईटी कंपनी DWS का अधिग्रहण किया है, तो दोस्तों वह आपकी HCL टेक कंपनी। ठीक है, और ये 1976 में बनाई गई थी और इसकी स्थापना की थी शिव नडार के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि यूएस ओपन 2020 गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, तो आपका सही विकल्प था ब्राइसन डेच्यूब्यों। तो डेच्यूब्यों के द्वारा ये कि एक अमेरिकन व्यक्ति हैं जिन्होंने यूएस ओपन 2020 गोल्फ प्रतियोगिता में खिताब को जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और थीम भी आप याद करते जाओ ताकि आपके आने वाले एग्जाम में थीम ना पूछ लें। तो थीम थी इसकी शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 21 सितंबर, इसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि चर्चा में रहा अभ्यास क्या है, तो दोस्तों चर्चा में रहा ये अभ्यास एक हाई स्पीड ड्रोन, ये स्पीड ड्रोन का एक उदाहरण था अभ्यास। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो दोस्तों वो था आपका स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड है वो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर आया है और भारत की स्थिति थी इसके अंदर 48वें नंबर पर। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में एक रीजनिंग का क्वेश्चन था SHOE NCJ और REWA, उसके बाद का आपको बताना था, तो उसका सही विकल्प था आपका MZRV। ठीक है, आप थोड़ा गैप निकालोगे तो गैप के अकॉर्डिंग आपका बैठ जाएगा, तो उसका सही विकल्प निकल के आएगा आपका MZRV। ठीक है फ्रेंड्स, एक और रीजनिंग का क्वेश्चन था SCD TEF UGH, उसके बाद हमें विकल्प लगाना था और नेक्स्ट दिया था हमें WKL, तो आप सीक्वेंस निकालोगे तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका बैठेगा VIJ। ठीक है फ्रेंड्स, एक लूप संख्या आई थी आपकी, मिसिंग नंबर जिसे बोलते हैं, वो था आपका 69 72 78 87 डैश और 114। तो आप इसकी गैप निकालोगे तो आपका 99 यहां पर आपका सही विकल्प निकल कर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था, तो दोस्तों वो था आपका क्रिप्स मिशन की असफलता। तो आपका जो दोस्तों क्रिप्स मिशन था ये आपका 1942 में आया था, जब ये असफल हुआ तब आया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन था कि हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा, तो दोस्तों चौसा का युद्ध, जिसको बोलते हैं कन्नौज के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य में हुआ था, जिसमें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था हुमायूं को। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था, तो दोस्तों वो था आपका लाहौर अधिवेशन, जो कि आपका हुआ था 1931 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है, तो दोस्तों वो करता है आपका माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि API का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट एग्जाम में आपका क्वेश्चन था कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है, तो दोस्तों हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को। ठीक है, इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था आपका कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है आपकी गोदावरी। नेक्स्ट आपका कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो दोस्तों 14। 12 आपके लिए जाते हैं राज्यसभा से और 2 लेते हैं आपका लोकसभा से, एंग्लो इंडियन। ठीक है फ्रेंड्स, और आर्टिकल 331 के तहत इनको चुना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि विद्युत धारा की एसआई क्या है, तो दोस्तों वो आती है आपकी एम्पियर। नेक्स्ट आपका फोटोट्रॉन क्या है, तो दोस्तों ये भाषा का एक प्रकार था जो कि डब्ल्यू जे बैकस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। डब्ल्यू थोड़ा अर्जेंट कॉल था, तो डब्ल्यू एफ जाकर बैकस के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1957 के अंतर्गत। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज की पहली भाषा थी जिसको इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना कितने राज्यों में लागू की गई थी, तो दोस्तों वो की गई थी आपकी 6 राज्यों के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका दोस्तों कि करघाम और कुमी किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं, तो दोस्तों वो है आपका तमिलनाडु के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका करगाम, कुम्मी और किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं, तो दोस्तों वो थे आपके तमिलनाडु। ठीक है, तो एक नृत्य से आपका क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका केंद्र सरकार की योजना, जितनी भी केंद्र सरकार ने योजना लागू किया है वहां से भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। थोड़े से क्वेश्चंस आपके साइंस से भी आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और थोड़े से आपके पॉलिटिकल हिस्ट्री, आपके सभी मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके दोस्तों, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो एग्जाम में पूछे गए थे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।